नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे एक शनिदेव का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है सिंगड़ापुर में, जो कि महाराष्ट्र में नेवासा तहसील है और शनि सिंगड़ापुर का देवस्थान, और जो चमत्कार के लिए बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। और यहाँ ऐसा बताया जाता है कि वहाँ शनिदेव के भय से जो आसपास के मकान हैं, वहाँ के रहने वालों के, उन घरों में ताला नहीं लगता है, दुकानों में ताला नहीं लगता है, वहाँ कभी चोरी नहीं होती है ऐसा। और उस पर रोज़ाना जो है लाखों रुपए का तेल चढ़ जाता है दोस्तों। एक साधारण सा काला पत्थर है और उसके बारे में तमाम किंवदंती हैं कि इस तरह से वो निकला था ज़मीन से और उसको प्रस्थापित कर दिया गया। और साथ ही ये भी मान्यता है कि वहाँ कोई स्त्री जो है उसके चबूतरे पर भी नहीं चढ़ सकती है। तेल चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, वहाँ जो है स्त्रियों को मनाही है दोस्तों। तो इस तरह से ये लैंगिक भेदभाव भी होता है वहाँ, और ये बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। आज हम इसके बारे में ये देखेंगे कि इसके बारे में जो चमत्कार बताया जाता है कि वहाँ ताले नहीं लगते हैं घरों में, कभी चोरी नहीं होती है, और जो चोरी करता है तो उसका बहुत बुरा हो जाता है, अमंगल हो जाता है। इस तरह की वहाँ जो है प्रचलित मान्यता हैं। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं उसी को। शनि सिंगड़ापुर ये पुणे से औरंगाबाद जाते समय अहमदनगर के आगे 35 किलोमीटर पर स्थित घोड़े गांव के पश्चिम में 6 किलोमीटर दूरी पर सोनई गांव से आगे 5 किलोमीटर पर है। रास्ते के बाईं ओर पूजा की सामग्री, स्नान पूजा करने हेतु कमर पर लपेटने के लिए भगवा वस्त्र, शनि महात्मा पोथी, ये पुस्तकें वहाँ मिलती हैं, शनि महात्मा, और शनि की तस्वीरें, शनि पर आधारित गीतों के कैसेट्स आदि की बिक्री करने वाली दुकानें, चाय और नाश्ते के लिए होटल और कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानें वहाँ पर हैं। रास्ते की पूर्व दिशा में संगमरमर से बना उत्तम भव्य शनि मंदिर है। अंदर उदासी महाराज की तस्वीर और विट्ठल, रखुमाई, दुर्गा, कृष्ण, ज्ञानेश्वर, गणपति, तुकाराम, दत्त, ऐसे कई देवी देवताओं की तस्वीरें और मूर्तियां हैं। इस देवालय के सम्मुख खुले आम एक चबूतरा है, उस पर शनि की भव्य शिला है। शनि की मूर्ति नहीं है। चबूतरे पर चढ़कर पुरुष भक्त शिला, कहते हैं शिला, पत्थर को प्रणाम करते हैं और तेल भी चढ़ाते हैं। कुछ वर्ष पहले शनि सिंगड़ापुर तथा शनिदेव दोनों को कोई नहीं जानता था, कोई प्रसिद्धि नहीं मिली थी, परंतु मुंबई दूरदर्शन ने मुल्खा बेगली माण से यानी मुल्क से निराले लोग, इस कार्यक्रम में शनि देवता का दर्शन लोगों को कराया। गुलशन कुमार ने चैनल द्वारा शनि सिंगड़ापुर पूरे भारत में घर घर तक पहुंचाया। आज देश के कोने कोने से रोजाना हजारों की संख्या में लोग इस तथाकथित दहशत एवं आतंक का भ्रम फैलाने वाले, मन्नत पूरी करने वाले, क्रोधी, कोपिष्ट शनिदेव को तेल चढ़ाने के लिए कार, टेम्पो, ट्रैक्टर, बस द्वारा शनि सिंगड़ापुर दौड़े दौड़े आते हैं। साईं बाबा का, शिरडी बाबा का तो आपने मंदिर सुना ही है दोस्तों। साईं बाबा का प्रसिद्ध मंदिर शिरडी नगर ज़िले में ही है। वहाँ केवल महाराष्ट्र से ही नहीं अपितु पूरे भारत देश से भक्तों का तांता लगा रहता है। अनेक सामाजिक नेता भी आते हैं। इन सभी को इस सफ़र में एक पुण्य शनिदेव के, ये रास्ते में पड़ते हैं, शनिदेव के दर्शन से कमाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह सर्वविदित होते ही देवस्थान का विकास होना बिल्कुल स्वाभाविक है। आज भी शनि सिंगड़ापुर में दिन रात शनिदेव को तैलाभिषेक किया जाता है, यानी तेल चढ़ाया जाता है। शनिचर के दिन पुरुष सूक्त अभिषेक, शनि अमावस को महारुद्र अभिषेक, लघु रुद्र अभिषेक होता है। दिन भर पेड़ा, काला वस्त्र, दूध, दही, फूल आदि सामग्री लेकर अभिषेक किया जाता है। ब्राह्मण अभिषेक विधि बताते हैं। पूजा सामग्री के अलावा चांदी का घोड़ा, त्रिशूल, गाय, बैल भी अर्पण किए जाते हैं, यानी वहाँ चढ़ाए जाते हैं। शनि की स्वयं भी मूर्ति कैसे प्राप्त हुई, ये स्वयंभू बताते हैं कि ये अपने आप ही प्रकट हुई थी, तो मूर्ति नहीं है, वो पत्थर है। कैसे प्राप्त हुई, इसकी एक दंत कथा है कि गांव के नज़दीक होने वाले पानस नाले में एक बार बाढ़ आई। एक मूर्ति बेर के पेड़ से लटकी चरवाहे को दिखाई दी।
यानी एक मूर्ति बेर के पेड़ से लटकी हुई किसी चरवाहे को दिखाई दी। नाले में बाढ़ आई हुई थी। उसने उस मूर्ति को सहजता से लाठी से हिलाया, यानी बेर के पेड़ में लटकी हुई थी, उसको हिलाया चरवाहे ने लाठी से, तो मूर्ति से अपने आप खून बहने लगा। देखिए ये असंभव बात है, लेकिन इसी किंवदंती है कि जैसे ही उसने हिलाया चरवाहे ने लाठी से, तो उस मूर्ति से खून बहने लगा। वह घाव आज भी मूर्ति पर है। देखिए घाव भी है आज मूर्ति पर। उसी रात एक भक्त को साक्षात्कार हुआ। ये साक्षात्कार तो रोज़ाना जहाँ जहाँ भी होते हैं ये ऐसे ही होते हैं कि वहाँ मूर्ति दिखी या फिर खोदा गया तो वहाँ निकल आया। तो ये जो है पहले से ही सब व्यवस्थाएं की हुई होती हैं दोस्तों, अक्सर यही होता है। साक्षात्कार हुआ कि मैं शनिदेव हूँ। किसी को सपना आया मेरी प्राण प्रतिष्ठापना करें। पूरा गांव गाड़ी लेकर गया, पर मूर्ति जरा सी भी नहीं ली। देखिए पूरे गांव से वो उसने हिला दी डंडे से ही चरवाहे ने, लेकिन पूरे गांव पर जरा सी भी नहीं ली। फिर दृष्टांत हुआ कि सगे मामा भांजे बेर की कटीली टहनी पर मूर्ति को रखें। सगे मामा भांजे ढूंढे जाएं, सगे मामा भांजे आएँ और बेर की कटीली टहनी तोड़ें और उस पर मूर्ति को रखें। तब बैलगाड़ी में 2 काले बैल लाएं, 2 काले बैल, क्योंकि यमराज जो है काले भैंसे पर ही चढ़ते हैं। तो काले बैल जोत कर मुझे वहाँ से ले जाएं। ये फिर सपना आया। बैल भी मामा भांजे की जोड़ी हों, बैल भी खींचने वाले उसको रखने वाले तो हों ही हों आदमी, लेकिन बैल भी मामा भांजे होने चाहिए। आगे चलकर नेवास आके लोढ़ा सेठ ने वहाँ चबूतरा बनवाया। आश्चर्य इस बात का है कि मूर्ति के चारों ओर 3 फीट ऊंचा चबूतरा बनवाया, फिर भी मूर्ति चबूतरे के ऊपर पहले जैसी ही 5 फीट 9 इंच रही। शनिदेव का साक्षात रूप प्रकट होने के कारण शनि सिंगड़ापुर सुरक्षित बना। आस पड़ोस के किसी भी घर में चौखट दरवाज़ा न लगाया जाए, ये भी वहाँ की किंवदंती हो गई कि भैया कोई भी अपने अपने घरों में चौखट मन लगाओ, यहाँ दरवाज़ा भी मन लगाओ। इतना ही नहीं बल्कि किसी घर में अलमारी, ब्रीफकेस, संदूक आदि को अटकनी तथा ताला न लगाया जाए। ऐसा शनिदेव का सख्त आदेश है। शनिदेव ने कह दिया भैया कोई चौखट मन चढ़ाओ, किवाड़ मन चढ़ाओ, ताले मन लगाओ, और सब जो अलमारी हो, ब्रीफकेस हो, संदूक हो, कोई मत, चोरी की चिंता ही मत करो, आप बिल्कुल ताला वाला कुछ मन लगाओ, कुंदी बुंदी। शनिदेव का ऐसा सख्त आदेश हो गया वहाँ। वर्तमान युग में चोरों से बचने के लिए अलमारी, ताले, शटर्स, लॉकर्स आदि की खोज की गई है, फिर भी चोरी होती हैं। लेकिन शनि महाराज के इस इलाके में चोरी नहीं होती हैं। किसी ने चोरी करने का प्रयास किया तो शनि महाराज का चाबुक उसकी पीठ पर जरूर पड़ता है। चोरी करने वाला पागल हो जाता है, अंधा हो जाता है, फिर देवता के आसपास ही घूमता रहता है। अपना गुनाह कबूल करके तथा शनि देवता से क्षमा याचना करके चोर शनि महाराज के कृपा प्रसाद से पूर्ववत होता है। इसका मतलब चोर होते हैं। अगर ऐसी ही है कि क्षमा याचना करते हैं और गुनाह कबूल करते हैं तो वो माफ़ कर देते हैं, इसका मतलब वहाँ चोरी होती है, चोर होते हैं। इसके कई उदाहरण देवस्थान के अधिकृत प्रकाशन में मौजूद हैं। चमत्कारों की श्रृंखला यहीं पर ख़त्म नहीं होती। शनि सिंगड़ापुर परिक्षेत्र में यदि किसी को सर्पदंश हुआ, यानी सर्प ने काटा, तो उस व्यक्ति को शनिदेव के पास लाया जाता है। शुद्धता के नियम अनुसरण करते हुए सर्पदंश व्यक्ति के शरीर पर केवल एक सफ़ेद वस्त्र होना चाहिए। वहाँ रखते ही अपने आप जहर उतरता है, व्यक्ति ठीक हो जाता है, ऐसी मान्यता है। मूर्ति की उत्तर दिशा में काफ़ी पुराना नीम का पेड़ है, सुनते जाइए दोस्तों। किंतु टहनी बढ़ते ही उसकी छांव मूर्ति पर पड़ने लगे तो वह टहनी अपने आप टूट जाती है। 20 साल पहले तो बिजली के आघात से पेड़ को आग लग गई थी। 12 घंटे पेड़ जलता रहा, लेकिन बाद में वह पेड़ पहले जैसा हरा भरा हो गया। यह दैवी चमत्कार और क्या। शनि महाराज किसी की छत्र छाया में या आधिपत्य में नहीं रहते, खुले में रहते हैं। कोई इन्हें छत्र छाया की ज़रूरत नहीं है किसी की, इसलिए उनके ऊपर छत्र नहीं बनाई जाती। अतः उन्होंने सपने में आकर कहा कि मुझे छत्र की आवश्यकता नहीं है भाई, मुझे
खुले में रहने दो। मूर्ति पर कई लोगों ने छत्र बनवाने का प्रयास किया पर सब व्यर्थ हुआ। ऐसा यह भगवान है लेकिन उसका मंदिर नहीं है। घर में घर हैं पर घरों में दरवाजे नहीं हैं। वृक्ष है ऊपर लेकिन छाँव नहीं है, क्योंकि छाँव जैसी आती है उस डाल को काट दिया जाता है। इस प्रकार का अजीबोगरीब देव स्थान है यह। अब दोस्तों, लोगों ने जब चमत्कारों की जांच पड़ताल की कि कितनी सच्चाई है इन दावों में, तो देखिए क्या निकल के आता है कि शनि सिंगड़ापुर में चोरी नहीं होती हैं, जिसके कारण यह विख्यात है। ऐसा ये देश में विख्यात है कि शनि सिंगड़ापुर में चोरी नहीं होती हैं, शनि महाराज के भय के कारण। शनि सिंगड़ापुर के पुलिस थाने के रजिस्टर की जांच करने से इसकी सच्चाई स्पष्ट होती है। अपराध दिनांक 29/9/1995 बबन लोखंडे, गांव सिंपी टाकली, तहसील निफाड, जिला नासिक के 5000 रुपये चोरी हुए। अपराध पंजीयन संख्या CR 49/1995 IPC 379 के तहत मुकदमा कायम। अपराध दिनांक 30/4/1995 संजय हरिदास दरदर, गांव माका, तहसील नेवासा, जिला अहमदनगर से साइकिल चोरी हुई। अपराध पंजीयन संख्या CR 52/95 IPC 309 के तहत जांच की। गुनहगार कुंडलिक मच्छिंद्र फाल्के के पास साइकिल मिली, चोर पकड़ा गया। विवेक वर्ग और संदीप साहनी, ये दो युवा शनिवार 5/8/1995 को शनि सिंगड़ापुर गए। दोपहर 1:30 बजे के आसपास देवस्थान ट्रस्ट के कमरों में वे कपड़े और सामान रखकर स्नान करने गए और उनके 2000 रुपये चोरी हुए, लेकिन इस चोरी की चर्चा नहीं की गई। 2 जून 1996 इतवार सुबह 7:30 से 8 के दरमियान शिवाजी नाना साहेब थोरात, गांव खरबंडी, तहसील नेवा से जिला अहमदनगर की MH 17/B 947 नंबर की मोटरसाइकिल जब शनिदेव का दर्शन करने अंदर गए तब चोरी हुई। मंदिर परिसर से चोरी होने का मुकदमा उन्होंने सोनई पुलिस में दर्ज कराया और यह खबर 7 जून के दैनिक सकाल में प्रकाशित हुई। एक शहर के महापौर पवित्र स्नान पहनकर ईश्वर की पूजा करने मंदिर में गए। वापस आने पर देखा तो सारे कपड़े चोरी हो गए। फिर पवित्र वस्त्र पहनकर ही गांव में जाकर नए कपड़े खरीदकर उन्हें घर लौटना पड़ा। कुछ स्पष्टवादी लोग बताते हैं कि चोरी तो पहले से ही होती हैं, लेकिन उसकी चर्चा न करने के लिए लोगों पर दबाव डाला जाता है। कोई जिक्र नहीं करो भैया, हो गया सो हो गया, बदनामी होगी देवस्थान की। सच तो यह है कि शनि सिंगड़ापुर कोई गांव ही नहीं है। 15-20 मकानों और झुग्गी झोंपड़ियों का एक छोटा सा कस्बा है। 15-20 मकान हैं, झुग्गी झोंपड़ी हैं, कोई बहुत बड़ा गांव नहीं है। तो वहाँ क्या होता है, चमत्कारों के झूठेपन के साथ ही कुछ और बातें देखते हैं कि शनिदेव की शांति करनी चाहिए, ऐसा मानते हैं। तो क्या होता है, शांति करने के लिए अभिषेक के समय एक ही बार में आधा किलो मिट्टी का तेल शनि के माथे पर उड़ेल दिया जाता है। यानी आधा किलो मिट्टी का तेल शांत करने के लिए, देखिए मिट्टी का तेल शनि के माथे पर उड़ेल दिया जाता है। हर रोज़ 2000 अभिषेक होते हैं। ऐसा मान लिया जाए तो 1000 किलो तेल यहाँ उड़ेल दिया जाता है मिट्टी का। उड़ेलने के कारण यह तेल खाने योग्य नहीं रहता। मिट्टी का तेल आधा किलो एक बार में, और ये उड़ेलने के कारण यह तेल खाने योग्य नहीं रहता। इसका मतलब सरसों का तेल भी चढ़ाया जाता है, तो ये जो है सरसों का तेल फिर खाने योग्य नहीं रहता। या जो है मिट्टी का तेल किसी और को कहते होंगे, पता नहीं। आज की कीमत से 1000 किलो तेल के 60,000 रुपये, अर्थात प्रतिमाह 18 लाख रुपए तेल पर खर्च होते हैं। देश की 40% जनता दरिद्र रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत करती है तथा कुपोषण के कारण लाखों की संख्या में छोटे बच्चे मौत को गले लगाते हैं। इस बात का पछतावा शनिदेव या उनके भक्तों को नहीं होता है। तेल ही चढ़ाया जाता है सरसों का, वो शांति के लिए अभिषेक किया जाता है आधा किलो मिट्टी के तेल से। बाकी जो है फिर जो है शनिवार उसका सरसों का ही तेल चढ़ता है। शनि सिंगड़ापुर में सबसे अधिक हैरान करने वाली अंध परंपरा है शनिदेव के दरबार में अपनाई जाने वाली स्त्री पुरुष असमानता। शनिदेव की मूर्ति को स्पर्श करना तो दूर, शनि का जो चबूतरा बनाया गया है उस पर भी
औरतों का चढ़ना मना है। वहाँ शनिदेव का एक कुआं है, महिलाएं उस कुएं का पानी नहीं ले सकती, उसे स्पर्श न कर, इस कुएं को भी स्पर्श न करने का हुक्म रहता है, क्योंकि उस पानी से शनिदेव को नहलाया जाता है। इसलिए वहाँ कह दिया जाता है, बता दिया जाता है, लिख दिया गया है कि शनि महाराज के कुएं को भी न छुएं स्त्रियाँ, चबूतरे पर न चढ़ें। स्त्री स्पर्श से हुआ पानी और शनिदेव अपवित्र होंगे। वास्तविक रूप से छुआछूत के बारे में स्वामी विवेकानंद पूछते हैं कि जो दूसरे के सिर्फ छूने से अपवित्र होते हैं, वे दूसरों को कैसे पवित्र बनाएंगे? वो स्वयं इतने अपवित्र हैं कि जरा सा किसी ने अपवित्र वस्तु से स्पर्श हुआ, उनका अपवित्र हो जाते हैं। तो वो इतने अपवित्र हो जाते हैं इतने जल्दी, तो वो दूसरों को कैसे पवित्र बना सकते हैं? ये स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। छुआछूत की भावना, और साथ ही आगे कहते हैं कि छुआछूत की भावना एक मानसिक बीमारी है, इससे दूर रहिए। वे आगे कहते हैं विवेकानंद जी, परम ब्रह्म तत्व में लिंग भेद नहीं है। ईश्वर के यहाँ क्या लिंग भेद है? कुछ नहीं। किस शास्त्र में बताया गया है कि महिलाओं को भक्ति और ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? कहाँ लिखा है? महिलाओं को उचित सम्मान देकर ही सारे देश उन्नत हुए हैं, लेकिन हमारे देश में सारे ग्रंथों में स्त्री के साथ, शूद्रों के साथ ऐसा ही भेदभाव किया गया है, उनको अछूत बना दिया गया है। जिस देश, ये शनिदेव भी इस प्रकोप से खाली नहीं है, जिस देश या जाति में महिलाओं का, विवेकानंद जी के शब्द हैं ये, कि जिस देश या जात में महिलाओं का उचित सम्मान नहीं होता, वह देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। महान शक्ति की इन मूर्तियों का अनादर करना ही, महान शक्ति की मूर्तियां हैं स्त्रियां, इनका अनादर करना ही आपकी दुर्दशा का, यानी इस देश की दुर्दशा का मुख्य कारण है। ये विवेकानंद जी ने कितने स्पष्ट शब्दों में कहा है। जिस नगर जिले में संत ज्ञानेश्वर ने समानता को बनाए रखने का संदेश देने वाली ज्ञानेश्वरी का निर्माण किया, और यह संसार ईश्वरमयी है, सब एक हैं, अतः भेद नीति का भ्रम अमंगल है, यह संदेश देने वाले ने भागवत धर्म की स्थापना की। उसी नगर जिले में महिलाओं को ईश्वर के दरबार में दोयम स्थान देकर अपमानित करने की बात धर्म के साथ मानवता की भी त्रासदी है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको, ये प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी, ये प्रसिद्ध अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के संस्थापक थे, अध्यक्ष थे। और दोस्तों, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, और जिसके फलस्वरूप इन्हें रूढ़वादियों ने, आतंकवादी की तरह इनको गोली मार दी। दोस्तों, इन्होंने बहुत काम किया था, और आज भी इनकी अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति काम कर रही है। दोस्तों, बहुत काम है इनका। तो ये जो है पुस्तक इन्होंने इस तरह की बहुत अच्छी लिखी हैं, स्वयं के अनुभव लिखे हैं। तो दोस्तों, आगे कहते हैं इस किताब में दाभोलकर जी कि वास्तविकता मंदिर के बारे में कुछ और ही है, कहते लोग कुछ और हैं, कि चोरी नहीं होती, इसलिए छोटे गांव के घरों में दरवाजे नहीं हैं। ये उन्होंने जांच पड़ताल के बाद लिखा, यह सच है, लेकिन रात को तख्ता लगाकर गेट बंद किए जाते हैं। वजह यह बताई जाती है कि घर के अंदर कुत्ता, गधा जैसे प्राणी न घुस जाएं, तो तख्ता लगा के बंद किया जाता है। व्यापारी, दुकानदार सब रुपए अपनी जेब में रखते हैं। शनिदेव के सामने रखे पैसों के संदूक में ताला न लगाया तो पैसे चोरी होते हैं, लेकिन ताला लगाया तो लौकिकता में बाधा आती है। हाँ, लौकिकता में जो परंपरा है वो रुकती है, और अगर जेब में नहीं रखें, पेटी में रखे रहें, संदूकची में, तो क्या होता है? चोरी होते हैं। अतः इसमें सुराख रखा जाता है, नीचे नट बोल्ट से बंद किया है। पुलिस स्टेशन में भी चोरी की कई केस दर्ज हैं। मई 1999 शनि जयंती तथा शनि अमावस एक ही दिन आने के कारण काफ़ी भीड़ हुई, परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में चोरियां हुई। सभी समाचार पत्रों में भी चोरियों के समाचार छपकर आए, जैसे दैनिक लोकसत्ता का यह समाचार देखिए कि पार्किंग के पास स्नान करते समय धनकवड़ी यानी पुणे की शशिकला बाबूराव गायकवाड़, इस महिला का मंगलसूत्र, अंगूठी तथा अन्य जेवर मिलाकर 8.5 तोला सोना
और 2000 रुपये की नगद राशि चोरी हो गई। इसके पति बाबूराव यशवंत गायकवाड़ दिन भर सिंगड़ापुर में चोरी हुए सोने और रुपयों की खोज में लगे रहे। पुलिस में उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई, किंतु पुलिस टस से मसन हुई, किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई। मुंबई के रोशन अग्रवाल को भी इसी प्रकार का अनुभव हुआ। सिंचाई चैनल क्रमांक 4 के पास वे स्नान कर रहे थे। उन्होंने अपने कपड़े पास ही रखे थे, परंतु स्नान होने तक उनकी सोने के बटन वाली शर्ट और 850 रुपये की नगद राशि की चोरी हो गई। वे दिन भर बनियान और तौलिया पहनकर सिंगड़ापुर में घूमते रहे। स्नान करने वालों पर नज़र रखकर चोरों ने कई लोगों की घड़ियाँ, बैग्स चोरी किए, लेकिन पुलिस थाने में शाम तक किसी भी प्रकार की रपट दर्ज नहीं हुई, केवल शिकायत अर्जी ली गई। चोरी का अनुभव लेने वाले भक्तगण पुलिस यंत्रणा एवं विश्वस्त मंडल के नाम से तीव्र नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे। अतः चोरी न होने का दावा करना यह दाम्भिकता है, यह बात देवत्व कल्पना से विसंगत है। ये जो है इसकी जांच पड़ताल करने पर यही सिद्ध हुआ कि ऐसा कहना कि वहाँ चोरी नहीं होती बिल्कुल मिथ्या है। सन 1991 में गुलशन कुमार द्वारा बनाई गई फिल्म सूर्यापोटी शनिदेव ने शनिदेव के देवी चमत्कार को पूरे भारत देश में पहुंचाया। परिणाम स्वरूप भक्तों की भीड़ शनि सिंगड़ापुर की तरफ बढ़ने लगी। जैसे पिक्चर में देखा, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले संतोषी माँ की पिक्चर चली, लोग जो है टॉकीज़ में ही पूजा पाठ करने लगे, मंदिर बना दिए गए। तो ऐसे ही है, कुछ दिन बहुत चला, उसके गीत भी धड़ल्ले से बजते रहे। ऐसे ही वहाँ पर जब सूर्यापोटी शनिदेव फिल्म बनाई गुलशन कुमार जी ने, तो पूरे भारत में धूम मच गई। शनि सिंगड़ापुर चल रहे, तो वहाँ भीड़ बढ़ने लगी। इस शनि भक्ति का लाभ गुलशन कुमार को नहीं मिला, उनका खून हो गया, लेकिन आज तक उनके खूनियों का पता नहीं चला। शनि सिंगड़ापुर में प्रचंड भीड़ होने लगी। हर रोज़ 10 से 12 हज़ार भक्तगण आते हैं। शनि अमावस शनि जयंती के अवसर पर इस संस्था को लाखों रुपए मिलते हैं। सन 1999 में नाताल के अवसर पर केवल 3 दिनों में 5 लाख लोग आए। भक्तगणों को होने वाली अनुभूति उद्वेगजनक है। इस संबंध में खुले तौर पर कईयों ने निषेध व्यक्त किया है तथा समाचार पत्रों ने समाचार भी छापे हैं। सार्वमत इस स्थानिक दैनिक ने सिंगड़ापुर बन गया भक्तगणों को लूटने वाला तीर्थ क्षेत्र इस शीर्षक से 14 मार्च 1998 में समाचार छापा। इनके मतानुसार भक्तगणों की गाड़ी रुकते ही उनके पीछे लड़के दौड़े चले आते हैं। रहने की उत्तम व्यवस्था, गर्म पानी, पार्किंग सुविधा, अन्य सुविधा आदि का लालच दिखाकर वे भक्तों को अपने जाल में फंसाते हैं। और ये प्राय हर तीर्थों में होता है, तीर्थ स्थान में होता है। भक्तों के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता, परंतु धीरे धीरे जेब खाली हो जाती है। ये निश्चित ही आप लोगों में से बहुतों ने भोगा होगा दोस्तों। श्रद्धा के नाम पर नारियल, तेल, पुष्पमाला आदि पूजा सामग्री ऊंचे दामों पर बेची जाती हैं। हर तीर्थ स्थान में होता है ये। तेल दुगने दाम पर बेचा जाता है। 5 रुपये की काली गुड़िया कुछ दुकानदार 251 रुपये में बेचते हैं, जो कि 5 रुपये की आती है काली गुड़िया। भगवे रंग की लुंगी के बारे में भी यही होता है। वैराग्य और पवित्रता के नाम पर लुंगी पर काले अक्षरों में केवल जय सिंगड़ापुर ऐसा नहीं लिखा होता है, बल्कि दुकानदार मालिक का भी नाम होता है। सच तो यह है कि पूरे श्रद्धा भाव से जल भी चढ़ाएंगे तो भगवान संतुष्ट होते हैं, परंतु शनिदेव को तेल के साथ काली गुड़िया, शनि यंत्र, नारियल, पुष्पमाला अर्पण करने से ही पीड़ाओं की मुक्ति होती है। ध्यान रखो दोस्तों, केवल तेल ही नहीं चढ़ाना है, गुड़िया भी चढ़ानी है जो 5 रुपए की 250 रुपये मिलती है। शनि यंत्र भी खरीदना है, नारियल भी खरीदना है, पुष्पमाला भी खरीदना है। इसलिए जेब को पूरी भर के ले जाएं। इस कल्पना के तहत भक्तों को फंसाया जाता है। पूजा की थाली 25 से 50 रुपये में मिलती है। प्रतिदिन 10,000 भक्तों के हिसाब से प्रसाद की थाली पर कम से कम 5 लाख रुपए मिल जाते हैं। साथ ही कुछ 1000 लीटर तेल हर दिन जाया होता है। साल भर में शनिदेव की मूर्ति पर अभिषेक के रूप में व्यर्थ जाने वाले तेल की कीमत करोड़ों रुपयों तक होती है। तेल विक्रेता प्रतिदिन 10,000 रुपयों की तेल बिक्री करता है। सोनई नगर में होने वाले तेल कारखानों में सिंगड़ापुर से ही कई ग्राहक होते हैं। देश की आधी जनसंख्या को पेट भर खाना नहीं मिलता है और भगवान के नाम पर हजारों लीटर तेल व्यर्थ हो जाता है। इस बात का समर्थन करना
किसी के लिए भी कठिन कार्य होता है, इस तेल का पुनः उपयोग करने के लिए उसे साबुन कारखानों को दे दिया जाता है, अर्थात देवस्थान को और भी पैसा मिलेगा। वो खाने योग्य बेशक नहीं रहता है, लेकिन साबुन के कारखानों को तेल बेच दिया जाता है, वहाँ भी फिर पैसे मिलते हैं। अभिषेक के लिए भक्तगणों को देवस्थान की कम से कम 5 रुपये की रसीद लेनी पड़ती है तथा देवस्थान के पुजारी को कम से कम 5 रुपये दक्षिणा देनी पड़ती है। दक्षिणा कितनी देनी है यह देना भक्तों पर निर्भर होता है। कई लोग अभिषेक की रकम डाक द्वारा भेजते हैं, ऐसे भक्तों का नाम देवस्थान की ओर से अभिषेक किया जाता है। नारियल एवं प्रसाद डाक द्वारा भेजा जाता है। ईश्वर भक्ति डाक और डाकिये द्वारा करने की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। देवस्थान के इलाके में जो दुकानें हैं उनका प्रतिदिन 300 से 500 रुपये किराया है, अर्थात मासिक 9,000 रुपये से 15,000 रुपये तक का किराया प्रत्येक दुकान। यदि यह जगह देवस्थान की है तो किराया देवस्थान को मिलता है, और निजी मालमत्ता होगी तो उस जगह के मालिक को किराया मिलता है। मूला चीनी कारखाने में क्लर्क पद पर कार्यरत और मंदिर के विश्वस्त नाना बनकर को अपनी अमीरी शनि देवता की ही कृपा प्रसाद लगती है। बनकर इन दिनों देवस्थान परिसर में 18 लाख रुपए खर्च करके शनि महात्मा नाम से होटल का निर्माण कर रहे हैं। महात्मा फुले ने जिसे सेठ जी एवं भट्ट जी द्वारा होने वाली लूट कहा, इसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। शनिदेव की कृपा होने वाले इस गांव में पाठशाला केवल 7वीं तक है, महाविद्यालय की व्यवस्था ही नहीं है, अस्पताल नहीं है। शनिदेव के कृपाशीर्वाद से गांव संपन्न बना, किंतु उससे हित संबंध में घनिष्ठता आई। चोरी न होने वाले इस गांव के लोग सत प्रवृत्ति के होंगे ऐसा लगना स्वाभाविक है, परंतु ऐसा है नहीं। अन्य गांवों की तरह जमीन से संबंधित झगड़े, मारकाट, झांसा देना, आपसी संघर्ष, इस प्रकार की शिकायतें सिंगड़ापुर गांव से पुलिस थाने तक पहुंचती रहती हैं। शनिदेव की इस कथा में कई दृष्टांत हैं, परंतु गांव के विकास एवं निरामय मानसिकता संबंधी दृष्टांत शनिदेव ने आज तक ग्रामवासियों को नहीं दिया है। दोस्तों, अंत में देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पालन करना नागरिकों का कर्तव्य है। शैक्षिक नीति में यह महत्वपूर्ण तत्व है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मान लिया जाए तो चमत्कारों के लिए कोई जगह नहीं है। महाराष्ट्र में लोग खुलेआम कहते हैं चमत्कार होते ही हैं। शनि सिंगड़ापुर उसका उत्तम उदाहरण है। शनि सिंगड़ापुर में चोरी करने वाला दृष्टिहीन हो जाता है, अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है। इस कल्पना से चोरियां बंद न होते हुए शनि सिंगड़ापुर देवस्थान संबंधी दैवी चमत्कारों का प्रभाव निर्माण हुआ। प्रसार माध्यमों ने उसे हवा दी। चमत्कार को मानना मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अस्वीकार करना है। ये जितने भी चमत्कार हैं इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। विज्ञान जो है चमत्कारों को कतई बर्खास्त करता है, कोई इनको तवज्जो नहीं देता, न कोई ऐसा मानता है कि कहीं चमत्कार होते हैं। दोस्तों, बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को अधिकाधिक शेयर करें। अपने प्रिय चैनल डोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सुनने पर आप सब मित्रों को हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।